अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं हूँ कराची का चांडी और इस वक्त हम लोग मौजूद है नाजमाबाद की एक छत पे। मैं कहता हूँ ये चौथा पांचवा फ्लोर होगा और एक फ्लोर तो हमने ही बना लिया है। भाई ये स्टूल भाई नीचे मेरे चूंटी ना काट लेना, अक्सर ये स्टूल जो है ना नीचे चूंटी बड़ी ज़ोर से काट लेते, लेकिन भाई हम इस वजह से नहीं आए। हमारे कराची का एक ऐसा टाइगर बच्चा है ना, 22 साल का शानदार नौजवान, नेशनल्स की वो तैयारी कर रहा है। 18 साल का जब वो था ना भाईजान, जिम जाना शुरू हुआ, लगा रहा, रिजल्ट नहीं मिले। आखिर में उसने क्या किया, द ग्रेट समी उस्ताद जी के पास गया और उनको बोला बॉस मैंने करनी है तैयारी। उन्होंने बोला आ जाओ जी, अगर कंसिस्टेंट हो तब तो आप आ जाओ। बच्चा बड़ा कंसिस्टेंट रहा। बच्चे ने बोला कि ऐसी मेहनत करूँगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। अब सही है भाई स्टूल भाई, आप खैरियत से? पीछे खड़ा हुआ है ताहिर, आ जाए जी। अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई, कैसे हो शहजादे? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच सर। आपने बड़ी इज़्ज़त अफजाई की, आपके वालिद साहब ने बड़ी इज़्ज़त अफजाई की। वो जो पीछे छोटा खड़ा हुआ है उसने भी खास तो कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसने जो मेरा इंपॉर्टेंट काम किया वो सबसे टाइट काम किया। आपको पता है ताहिर भाई, 22 साल की बाकी हैं जी बिल्कुल। वो जो लोग हैं ना वो यकीन नहीं करते देखने वाले। 22 साल का है, बिल्कुल। पैसा था कि कुछ भी पहनवा से लगता था हैंगर कर दिया इस पे। अच्छा, तो बस यही था जिम जाने का मोटिव, तो यही था यार एटलीस्ट ऐसा तो हो कि जो पहने एटलीस्ट वो तो अच्छा लगे। मजाक बनाते रहे यार ये क्या है, किस तरह का ये वो। अच्छा अगर आपकी इजाज़त हो तो हम यहाँ पे ये चला लें तस्वीर आपकी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जब ये 36 साल के थे जब ये आपको फ़ोटो लगा दी, अब बात करें सर। हाँ, तो ऐसी कंडीशन थी मेरी तो जाहिर सी बात है इस कंडीशन में तो फिर सोचा कि अब कुछ इम्प्रूव करते हैं, कुछ चेंज करते हैं। तो फिर ये है कि जिम ज्वाइन करा। फिर जैसे तैसे करके मैं समी उस्ताद के पास पहुँचा। तो जब वहाँ पहुँचा तो बस वहाँ जाके वो वहाँ से शुरू हुआ, असल मौत का खेल शुरू हो गया। तो फिर वहाँ जाके जो अचीवमेंट थी वो अल्हम्दुलिल्लाह सबने, तो जो 36 वाला जी जब सेंट्रल जीता था वो किस वेट में खेला था? 65 में। और अभी करंट बॉडी वेट की? अभी 70 है। ठीक है, मुकाबले के इर्द गिर्द आ जाएंगे, 64 63 आ ही जाएंगे। अच्छा बॉस, एक बात है, थोड़े सख्त सवालों की इजाज़त है। हम चाहते हैं कि एक हमारे सामने एक बड़ा नौजवान लड़का इमर्जिंग, इस लड़के को आज आप देख लें, आज के 10 साल बाद फिर इस पर दोबारा बात करेंगे, देखेंगे लड़का कहाँ तक जाता है। इंशाल्लाह बड़ी उम्मीदें हैं आपसे ताहिर भाई हमें। जब भी हम आज बाइक को किक मार के मलिर 15 से आपके पास आएँ ताहिर भाई, थोड़ा सा यूथ की अवेयरनेस के लिए देखें सर, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर जो है वो इस तरीके से नहीं बनता, और आपको भी सब पता है कि कितना स्टेरॉइड्स का इंटेक होता है। जाहिर सी बात है कि प्रो प्लेयर के लिए ये ज़रूरी है, उसके अलावा स्टेज कम्पीट नहीं हो सकता बॉस। तो बॉस इसमें हमने सुना भी है और इस तरीके की बात होती भी है कि थोड़ा सा ना ये सेक्सुअली बड़े इश्यूज़ हो जाते हैं। तो ताहिर भाई इसके हवाले से क्या आपने सोच रखा है? दरअसल मुझे उस्ताद ने बिल्कुल इस तरफ नहीं लगाया, क्योंकि एक प्रॉपर मुझे डाइट प्लान दिया गया है। तो उसमें मेरा डाइट प्लान इतना स्ट्रिक्ट है, तो जो भी मैंने अचीवमेंट्स करी हैं वो अपनी डाइट से करें प्रॉपर। क्योंकि मेरे अभी भी ये समझ लें आपके 2500 का डेली की मेरी डाइट है, जिसमें मेरी चिकन है, फ़िश है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ज़रूरी नहीं है आप इन चीज़ों पे जाके बॉडी का अपने एक गोल अचीव करो, आप एक प्रॉपर डाइट से भी कर सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल आप एक बड़ा स्टेज खेलते हो, ये चीज़ें ज़रूरी हैं, पर आपके पास अगर समी उस्ताद जैसे कोच हों तो आप नेशनल डाइट से भी आप कर सकते हो। देखो बात सीधी सी है, मैं लोगों को ये कहता हूँ कि जब आप इस तरीके के प्रो प्लेयर होते हैं ना, जब आपके गोल्स ये होते हैं, तो ये इस फील्ड की रिक्वायरमेंट है कि हमें ये सब चीज़ों का इंटेक करना होता है। लेकिन कोच का काम यही है कि हमें एक बेहतरीन कोच के हमें एक तरीके से लेके चला जाए सर। ऐसा ही है, मतलब एक कोच की जब भी तो ज़रूरत है, वरना तो बॉस हर कोई खुद ब खुद ही बिल्डर बन जाता। बगैर कोच के तो मैंने 3-4 साल करा, पर वो अचीवमेंट नहीं थी, वो चीज़ें नहीं थी। और अभी मुझे समी उस्ताद के बाद तकरीबन 1.5 साल हो गया। और मैं 1.5 साल में कहता हूँ, जो अगर मैं आज से मैं 4 साल पहले वहाँ से स्टार्ट करता तो आज मैं यहाँ ना होता, मैं कहीं और होता। और इंशाल्लाह अगर ऐसी समी उस्ताद के बाद लगे रहेंगे तो इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ताहिर एक बात बताएं, आपने लजीज खाना आखिरी दफ़ा कब खाया? अभी भी जैसे मैं नेशनल का प्रेप कर रहा हूँ, तकरीबन 1.5 महीना होने वाला है। मुझे हाथ नहीं लगाया है किसी मीठे को, नमक को, सब कुछ बंद है मेरा। तो अब ये इंशाल्लाह दिसंबर में चीट मील होगा। तो जब लोडिंग के वक्त ही चीट मील होगा, वही चीट मील होता है, उसी लोडिंग का ही इंतजार है। वो लोडिंग का जो टाइम होता है ना, वो ऐसा होता है, बस बजा देता है। खतरनाक टाइम, खतरनाक। और खुशी भी हो रही है, तो एटलीस्ट वो खुशी आप नहीं बयान कर सकते किसी को। मुझे एक बात बताएं ताहिर भाई, सेकंड ईयर के आप स्टूडेंट, ट्रेनिंग्स भी करवाते हैं, जॉब भी करते हैं, जिम भी देखते हैं, फैमिली के साथ भी आप जो है वो टाइम स्पेंड करते हैं। कंपैरेटिवली बॉडी बिल्डर की लाइफ में कितनी मुश्किल हो जाती है ये सारी चीज़ें मैनेज करना? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा। दरअसल मैंने आपको बताया कि मैं 2 जॉब्स करता हूँ, ठीक है। मैं मॉर्निंग में भी जॉब करता हूँ, फिर मैं शाम में ट्रेनिंग भी कराने जाता हूँ 5 से 12 भी। उसमें फिर अपने 2 टाइम ट्रेनिंग को मैनेज करना, फिर अपनी सारी
मील्स को मैनेज करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि तकरीबन 5-6 मील्स होती हैं। इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जो मेरी मम्मा का है, क्योंकि मैं जब उठता हूँ मेरी नाश्ते की मील से लेकर आखिरी सोने टाइम तक की मील, मुझे सब कुछ रेडी मिलता है, मुझे कभी कुछ खुद नहीं करना खुद पड़ा। नहीं करना पड़ा। तो इसमें सबसे बड़ा मैं कहता हूँ कि जो मुझे सपोर्ट है वो फैमिली की तरफ से है, क्योंकि कभी किसी किस्म का मुझे खुद से कुछ नहीं करना पड़ा। मैं पापा भी आता हूँ आपके भी मिले, बड़े ज़बरदस्त और मिजाज मैं भी, आपको और अगर वो बड़ा बताऊं support तो करते हैं। अगर मैंने जब ये स्टार्ट करा, आपको पता है कितना महंगा शॉप है, तो उस टाइम तो नहीं अफोर्ड कर पाता था मैं, तो मेरे पापा ने शुरू से मुझे सपोर्ट करा। फिर यह है कि जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आई, मैंने ट्रेनिंग करानी शुरू करी, फिर यह है कि मैं थोड़ा सा बॉस एक बात बताएं, सेट होता गया। तो एक बात बताएं, समी उस्ताद जी के शागिर्द नेशनल का ये भाई मुकाबला जो है ना वो खेलने के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्या हम आपकी शर्ट उतरवा सकते हैं? कोच तो इस बात का बुरा नहीं मनाएंगे, ताकि हमारी ऑडियंस भी देखे ना 22 साल का एक लड़का किस तरीके से नेशनल जा रहा है, सिर्फ लर्निंग की खातिर अगर हम लोगों को दिखा दें। चले तो आप उतार देना शर्ट फिर। देखिए सर, 22 ईयर्स ओल्ड, अ वेरी सिंपल बॉय, मतलब कि अरे यार तुमने तो अच्छा खासा अपने आपको इम्प्रूव कर दिया। अपनी मुलाकात कब हुई थी लास्ट टाइम? 2 हफ्ते पहले हुई थी। 2 हफ्ते पहले। वो तब से मैं टोपी करवा के बोल रहा हूँ आज जिम आऊँगा, आप जिम आऊँगा। ऐसा ही है। कल चलेंगे, कल दोनों भाई चलेंगे। इंशाल्लाह। डबल बाइसेप दीजिएगा ताहिर भाई। ताहिर भाई एक बात बताएं, जब आप ये मुकाबला खेलते हैं तो पोजिंग कितने % काउंट करती है? पोजिंग, आपको मैं एक बात बताऊँ, पोजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। आप पोजिंग से अपने आप को एक अच्छा दिखा सकते हो। बहुत से ऐसे एथलीट होते हैं नो डाउट बॉडी में बहुत शानदार हैं, पर वो पोजिंग में मार खा जाते हैं, वहीं हार भी जाते हैं। वहीं हार जाते हैं। आपको खुद को दिखाना अच्छा चाहिए, आना चाहिए। बड़े बड़े वैसे बहुत अच्छे बिल्डर्स हैं, पर वो स्टेज पे आके थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। आप कह सकते हैं कि जो पोजिंग है वो बॉडी की बहुत पूरी मैटर करती प्रेजेंटेशन है। ऐसा ही है, हकीकत है। प्रेजेंट तो पोजिंग से ही करेंगे ना बिल्कुल अपने ऐसा आप ही है, को। ऐसा ही है। अच्छा ताहिर भाई, बड़ा अच्छा लगता है जब हम आप जैसे लड़कों को दिखाते हैं कि किस तरह आप अपने आने वाले लड़कों को बोलेंगे कि बॉस ये वाला भी करियर परस्यू किया जाए, इसमें भी अच्छी तनख्वाह मिलती है। देखिए सर एक बात बताता हूँ, 9 to 5 वाली नौकरी से अच्छा आप शाम में कमा लेते होंगे। ऐसा ही है ना? हकीकत है। मैं आपको बताऊँ, मैंने स्टार्ट करा, मैं एक जॉब करता था वहाँ, मतलब था सही था पैकेज, पर अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं ये ट्रेनिंग करा रहा हूँ तो उससे ज़्यादा अच्छा मैं यहाँ से हो जाता हूँ। ये करियर भी लिया जा ऐसा सकता ही है है, यार, बहुत अच्छा जिस हिसाब से अब जिम्स खुल रहे हैं, जिस हिसाब से अब अवेयरनेस लोगों में आ रही है, तो आप बॉडी बिल्डिंग सेक्टर को भी देखें यार, लड़के इस तरफ आए। सेहत की सेहत भी है और पैसे का पैसा और काम का काम। ठीक है ताहिर भाई, एक और सख्त सवाल करूंगा। मैंने देखा है कि लड़के अब 22 साल इस उम्र के लड़के कहते हैं ओवर द नाइट बॉडी बन जाए, और ये नहीं देखते कि यार ट्रेनर उनको क्या दे रहा है। आपने तो वो वाला टाइम भी देखा होगा कि वो शीशी के ऊपर से फाड़ के क्या लगाया। तो बस इनको थोड़ा सा समझाएं यार। बेसिकली अब मैं आपको बताऊं, अगर आप अपने जितने नई यूथ है वो आते हैं, हर बंदा शॉर्टकट ढूंढता है। किसी ने प्रॉपर मेहनत नहीं करनी, डाइट नहीं करनी, वो कहता है शॉर्टकट बताओ। कोई, आपको पता है कितना पेशेंस का गेम है, किसी में पेशेंस नहीं है। हर बंदा आता है मैं 2 महीने में बॉडी बना लूँ, ऐसा नहीं होता। आपको इस फील्ड में आपको टाइम देना है। ऐसा अगर आप शॉर्टकट के पीछे जाओगे तो आपका भी नुकसान है फिर उन चीज़ों। ताहिर जैसे जवान, यंग, हमारे समझदार बॉडी बिल्डर्स, बड़े खुश मिजाज और खुश इखलाक बच्चे हैं ये हमारे। इनको दिखाना मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इनको मोटिवेशन मिले ताकि इनके घर वालों को भी पता चले कि हमारा बच्चा आगे जा रहा है। तो ऐसे लड़कों को सपोर्ट आप करेंगे वीडियो को शेयर करके। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। ताहिर की डिटेल मैं नीचे डाल रहा हूँ, अगर किसी ने पर्सनल ट्रेनिंग लेनी होगी तो नीचे सारी डिटेल मेंशन है, भाई से रब्ता कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।